नमस्कार दोस्तों, मैं मोइनुद्दीन सुपर 7 से। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो तक पार्ट 3 तक कॉन्सेप्ट नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था, आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 और कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है कि ए पर्सन सेल एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट हैड इट बीन परचेज्ड फॉर 10% लेस एंड सोल्ड फॉर Rs 18 less, the gain become 30%. Find the initial cost price of the article. इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति एक आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। यदि वो 10% कम पर खरीदे और 18 रुपये कम पर उसे बेचे तो उसका जो गेन है वो 30% हो जाता है। मतलब उसका जो प्रॉफिट पहले 20 था वो कितना हो गया 30%। तो हमें बताना है कि उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस या क्या था उस आर्टिकल का। तो मान लिया हमारे पास दो चीजें होगी, सीपी और एसपी। हमने मान लिया कि सीपी मेरा 100x है। कब? जब मेरा 20% का प्रॉफिट है इनिशियल केस में। तो 20% का प्रॉफिट है तो 100 का 20% 120। 100 रुपये यदि आपका सीपी है तो 20% प्रॉफिट का मतलब हो गया 120 रुपये। तो यहां से हो गया 120x। अगली केस में क्या बोल रहा है? अगले केस में बोल रहा है कि 10% कम में वो खरीदे। 10% लेस की बात कर रहा है, मतलब 10% कम में वो खरीदे। जब 10% कम में खरीदेगा तो पहले 100 में खरीद रहा था किसी चीज को, तो अब कितने में खरीदेगा? 90 में। तो इसका मतलब हो गया कि वो 90x में किसी चीज को खरीदे। तब उसको ये काम करने के ऊपर प्रॉफिट कितना होता है? 30%। ठीक है, तो 90 का यदि मैं 30% निकालूं तो 90 इंटू 30/100 तो कितना हो गया? 27। तो 90 प्लस 27 ये हो जाएगा 117x। x हमने मान रखा है तो 117x मान लो। x एक तरीके से हम कह सकते हैं कि x एक यूनिट है। अब क्या बोला है? अब इसने बोला है कि पिछले वाले और इस केस में जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है करीब 18 रुपये। ठीक है, 18 रुपये का फर्क आ रहा है दोनों में। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि 120x माइनस 18 जो होगा वो बराबर कितना होगा? 117x। तो 3x बराबर होगा 18। x बराबर कितना होगा? 6 रुपये। या यूं कह दो कि एक यूनिट बराबर कितना आ रहा है? 6 रुपये। अब इसने पूछा क्या है? इसने आपसे पूछा है कि इसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था। तो इनिशियली हमने क्या माना था इसको? 100 यूनिट के बराबर। जब एक यूनिट का पैसा आया आपके पास 6 रुपये, तो इनिशियल सीपी में 100 यूनिट बराबर कितना आएगा? 100 यूनिट या 100x बराबर हो जाएगा 100 इंटू 6। तो ये हो गया 600। हमने सिर्फ अपने कन्वीनियंट मेथड के लिए x को कंसीडर किया। अदरवाइज आप इसको बोल सकते हैं कि x एक तरीके से एक यूनिट है। एक यूनिट बराबर 6 रुपये आया तो 100 यूनिट बराबर कितना आएगा? ठीक है, तो ये है आपके पास कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब देखते हैं अपन कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो है वो रिलेटेड है डिस्काउंट से। हमने जो इनिशियली सेकंड पार्ट में हमने जो चीज डिस्कस की थी कि सक्सेसिव और डायरेक्ट दो तरीके के अपने पास डिस्काउंट थे। वापस उसको रिकॉल कर लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब था कि डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, और डायरेक्ट का मतलब था कि सीधा आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए पर्सन मार्क्ड 700 ऑन एन आर्टिकल। मतलब एक व्यक्ति ने एक आर्टिकल पे 700 रुपए लिख दिए। ठीक है, ही अलाउज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अलाउ कर दिए, मतलब क्रमिक छूट देती 2। एंड सेल द आर्टिकल इन ₹504। और उसने उस आर्टिकल को डिस्काउंट देने के बाद, 2 क्रमिक बट्टा देने के बाद उसने उस आर्टिकल को 504 रुपए में बेच दिया। उसने कहा है कि पहला जो डिस्काउंट था, फर्स्ट डिस्काउंट इज 20%। उसने बोला है कि पहला जो डिस्काउंट था वो 20% था। तो आपको सेकंड वाले डिस्काउंट की वैल्यू पता करनी है कि दूसरा डिस्काउंट कितना दिया होगा कि उसने लास्ट में आर्टिकल को 504 रुपए में बेचा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक बेसिक चीज लगा के देखते हैं कि भाई उसने एमआरपी कितनी मार्क कर रखी थी? एमआरपी था 700 रुपए, और उसने कहा कि जो पहला डिस्काउंट दिया है वो पहला डिस्काउंट कितना था भाई? 20%। पहला डिस्काउंट था
20%। तो 700 का 20% यदि हम देखें तो 700 का 20% बराबर कितना होगा, 140 रुपए। मतलब उसने 140 रुपए की छूट दे दी। तो ओवरऑल अब अमाउंट कितना बचा, 700 माइनस 140 रुपए, तो अमाउंट बचा आपके पास 560 रुपए। तो SP1 कितना आ जाएगा अपने पास, 560 रुपए। बट ये कह रहा है कि एक और डिस्काउंट दिया, और वो डिस्काउंट कौन सा था, सक्सेसिव था। सक्सेसिव मतलब क्रमिक छूट है। इसका मतलब ये जो छूट अगली जो दी जा रही है वो किस पे होगी, 560 रुपए में। यदि यहाँ पर डायरेक्ट डिस्काउंट की बात करता, ठीक है, तो डायरेक्ट डिस्काउंट के ऊपर बात करेगा तो वो किस पे लगेगा, 700 रुपए पे, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट डिस्काउंट लगेगा किस पे लगेगा, 560 रुपए पे। अब हमें नहीं पता, हमें वो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है, पर हमें ये दिया हुआ है कि दूसरा डिस्काउंट देने के बाद जो आपका SP2 आता है ना, लास्ट में जो आर्टिकल बेचा जाता है वो कितने रुपए का है, 504 रुपए का। इसका मतलब परसेंटेज ना हमें नहीं पता, पर हमें ये पता है कि SP1 और SP2 के बीच में जो फर्क आएगा वही तो दूसरा डिस्काउंट का मान होगा, वही तो दूसरे डिस्काउंट की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब इन दोनों में जो फर्क आ रहा है कि 560 माइनस 504 रुपए, तो 560 माइनस 504 रुपए कितना हो जाएगा, 56 रुपए। तो बेसिकली दूसरे डिस्काउंट का परसेंटेज नहीं पता मुझे, पर मुझे इतना पता है कि दूसरा डिस्काउंट कितने रुपए का दिया गया है, 56 रुपए का, है ना, तभी जाके SP2 आएगा। इसका मतलब दूसरा डिस्काउंट, सेकंड जो डिस्काउंट है, जो सेकंड छूट है, वो सेकंड छूट कितने रुपए की है, 56 रुपए की। दूसरी वाली छूट दी गई है अपन को 56 रुपए की। अब देखो, अब हमें इसका परसेंटेज निकालना है, तो हमें इसका परसेंटेज हम किस पर निकालेंगे, MRP पे या जो सेकंड वाला है उस पे। हम सेकंड वाले पे ही निकालेंगे। क्यों, क्योंकि जो भी छूट दी जा रही है वो किस पे दी जा रही है, सेकंड वाली पे। भाई एक सिंपल सी बात है कि यदि हम प्रॉफिट की बात करते हैं, हम लॉस की बात करते हैं, तो हम हमेशा कहते हैं कि CP के ऊपर बात करेंगे। CP अपना बेस प्राइस हो गया। तो जब हम डिस्काउंट की बात करेंगे तो जैसा हमने कहा था कि हम हमेशा MRP पे बात करेंगे, लेकिन जब हमने सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा था, जब हमने क्रमिक छूट पढ़ी थी, तो हमने कहा था कि डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट लगता है। तो यहां से जो 56 रुपए आया है डिस्काउंट, वो 56 रुपए किसमें से दिया गया अपन को, 560 रुपए में से छूट दी गई। तो अपने लिए इस 56 रुपए के लिए जो बेस प्राइस है अपना 560 रुपए। तो इसका मतलब मैं यदि आपसे कहूं कि डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करो, तो डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू कितना होगा, 56 रुपए और कितने में से दिया गया, 560 में से वो छूट दी गई है, इनटू 100 कर देंगे। तो अपने पास जो निकल के आएगा डिस्काउंट वो होगा 10% डिस्काउंट। इसका मतलब सेकंड डिस्काउंट कितना दिया गया, 10%। हाँ, यदि यहां पर इसी क्वेश्चन में यदि आपको डायरेक्ट डिस्काउंट की बात करता, तो ये जो छूट होती 56 रुपए, वो किस पर होती, फिर से MRP के ऊपर होती, ठीक है। तो ये अपना था कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 अपना डिस्काउंट से रिलेटेड पोर्शन रहेगा। और अब जो आगे का पोर्शन होगा अपना कॉन्सेप्ट नंबर 6 और कॉन्सेप्ट नंबर 7, वो अपना नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इन दो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और मैं अपलोड कर दूंगा। तो कॉन्सेप्ट नंबर 7 और कॉन्सेप्ट नंबर 6 करने के बाद हम 1 या 2 वीडियो हमारे पास सिर्फ मिक्स्ड क्वेश्चंस का होगा, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।